ओके, तो जब से सेबी की गाइडलाइंस आई थी कि अब से जो ब्रोकर्स हैं जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स है म्यूचुअल फंड्स के लिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए, अब वो भी चार्ज करेंगे। एंड जो इन्वेस्टर है यहाँ पे उसका खर्च बढ़ेगा, इन्वेस्टर को चार्जेस देनी पड़ेंगी ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन अब क्लैरिटी आ चुकी है सेबी की तरफ से भी, एएमएफआई की तरफ से भी एंड ब्रोकर्स एंड प्लेटफॉर्म्स के तरफ से भी कि इन्वेस्टर को, जो हम हैं आप हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, ज़्यादातर केसेस में आपको अपनी तरफ से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब क्या है पूरा अपडेट बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो एएमएफआई की तरफ से अपडेट आया कि सेबी ने एंड एएमएफआई ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स एएमएफआई के साथ रजिस्टर करेंगे, देखो 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था प्लेटफॉर्म्स के लिए। एक तो एएमएफआई जो म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन है उसके साथ रजिस्टर करेंगे, और दूसरा जो पहले से चल रहा है स्टॉक ब्रोकर्स के साथ, जो स्टॉक ब्रोकिंग के साथ रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे जो ग्रो है, जीरोधा है, एंजल वन है, ये सब जो है वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ रजिस्टर हैं। तो जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर रहेंगे वो कस्टमर के साइड से चार्ज करेंगे। मतलब मैं अगर उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं ग्रो के साथ, तो ग्रो मुझसे चार्ज कर पाएगा, लेकिन कितना चार्ज करेगा उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। लेकिन जो पहली कैटेगरी थी जो एएमएफआई के साथ रजिस्टर करेंगे, वहां पे ट्रांजैक्शन चार्जेस फिक्स की गई है 2 रुपीज, और वो भी एएमसी के साइड में। जो एएमएफआई के साथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने वाले प्लेटफॉर्म रजिस्टर करेंगे, वो एएमसी के साइज पे अप टू 2 रुपीज पर ट्रांजेक्शन चार्ज कर पाएंगे, चाहे 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो या 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए वो एएमसी से चार्ज करेंगे उसके लिए। इसके अलावा एएमसी को छूट दी गई है कि जो नए एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स, मतलब नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो कि एएमएफआई के साथ रजिस्टर करेंगे, तो 50 पैसे का पर ट्रांजैक्शन इंसेंटिव एएमसी चाहे तो उनको दे सकती है, मतलब 2.5 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो पेमेंट गेटवे है, जो जैसे आप जब ट्रांजैक्शन करते हो तो वो पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है, तो उसकी कुछ चार्जेस होती हैं जो प्लेटफॉर्म्स बेयर करती हैं, तो वो क्या है कि वो एएमसी बेयर कर सकती है जो चार्जेस है वो। तो ये 3 तरीके से जो एएमएफआई के साथ रजिस्टर करेगा प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड्स वाला, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये 3 तरीके के बेनिफिट उनको मिल सकते हैं। तो ये तो एएमसी के साइड से चार्ज होगा। अब जो ग्रो है, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, जितने भी ये बड़े बड़े मेजर ब्रोकर्स है जहां से लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब के सब स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर है, और ज्यादातर बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है, बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड, उसके साथ रजिस्टर करते हैं, और उन्हीं के साथ ये लोग काम करते हैं। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर करने में फायदा इनका ये होता है कि अब स्टॉक पे भी जो एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है, मतलब स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग वगैरह हो रही है, म्यूचुअल फंड्स की, सब एक साथ रहता है, तो एक साथ सिस्टम इंटीग्रेटेड रहता है, तो बढ़िया से प्रॉपर्ली ये काम हो पाता है। तो यहाँ पे इनको ऑप्शन है कि ये कस्टमर साइड से चार्ज कर सकते हैं, मतलब हमसे आपसे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कितना चार्ज करेंगे, कैप क्या होगा, इस पे कोई बात अभी यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये 2 रुपीज एएमसी से साइड वाली क्लैरिटी आई है ग्रो के तरफ से एंड फायर्स की तरफ से, बहुत पॉपुलर ये भी स्टॉक एक्सचेंज है, और मनी फ्रंट जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म है, इन 3 की तरफ से बातें आई हैं, क्लैरिटी आई है। ग्रो के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बातें कही है कि देखो सबसे पहला तो हम पहले से रजिस्टर है स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, तो अब हम स्टॉक एक्सचेंज की जगह ये 2 रुपए के लिए एएमएफआई के साथ रजिस्टर करने नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्लियर कह दिया। दूसरी बात जब आई कि क्या आप कस्टमर से चार्ज करेंगे, तो वहां पे भी क्लियर उन्होंने कहा है कि हम कस्टमर से बिल्कुल भी चार्ज नहीं करने वाले हैं 1 भी रुपया। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया के अंदर में अभी ग्रो के पास सबसे ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कस्टमर्स है। उन्होंने सीधा कहा है कि न हम स्टॉक एक्सचेंज से शिफ्ट करेंगे एएमएफआई के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, और न हम कस्टमर साइड से कुछ भी यहाँ पे चार्ज करने जा रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे उन्होंने कही कि ये जो अगर एएमएफआई के साथ कोई रजिस्टर भी करता है, कोई सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बनाता है और वो एएमएफआई के साथ रजिस्टर करता है, तो ये 2 रुपए का जो चार्ज है या इंसेंटिव इसको बोलूँ मैं यहाँ पे,
वो बिल्कुल भी एक मतलब समुद्र के अंदर में एक बूंद पानी की तरह है, ऐसा मनी फ्रंट का कहना है। क्योंकि इतने सारे जो चार्जेस होते हैं, काफ़ी मतलब सिस्टम बनाना, टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना, कस्टमर एक्वायर करना, एडवर्टाइजिंग, मतलब इतने सारे जो चार्जेस होते हैं, उसमें ये 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन का चार्ज होना और न होना एक बराबर है। इससे कुछ भी बेनिफिट प्लेटफॉर्म को नहीं मिलेगा। इसलिए न ये इधर रजिस्टर करने जा रहे हैं और न ये 1 रुपया भी चार्ज कस्टमर की तरफ तो नहीं करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस जो है सो। तो ज़्यादातर लोग, जब से ये न्यूज़ आई थी कि अब ऐसे रजिस्टर करना पड़ेगा, तब से लोगों में ये डर बना हुआ था। और मैंने उस टाइम पे भी बताया था आप लोगों को कि जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर हैं, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, ये सब ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स फ्री में ही यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। और आगे चल के भी ये इनको ऑप्शन भी दिया जाएगा तो चार्ज ये नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जो चार्ज करेगा वहां से कस्टमर हट जाएंगे और बिजनेस इनका अफेक्ट होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ही आगे चल के स्टॉक इन्वेस्टर ही बनते हैं, तो इनका कस्टमर पहले ही टूटने लगेगा जैसे ये चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। और सेम चीज वहां पे निकल के आ रही है, अगर ग्रो चार्ज करना स्टार्ट कर दे तो उसके काफ़ी सारे कस्टमर हैं वो हट जाएंगे, और जिस कारण से बाकी जो प्रोडक्ट हैं, एफडी, गोल्ड, स्टॉक्स, इन सब के अंदर जो पोटेंशियल कस्टमर बन सकते थे उनके और उनकी अर्निंग हो सकती थी, वो फिर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मेजॉरिटी में जो ब्रोकर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ है रजिस्टर और उनको ऑप्शन दिया जाएगा कस्टमर साइड से चार्ज करने के लिए, तो वो नहीं ही करेंगे। और ग्रो ने ये क्लियर यहाँ पे बातें भी कर दी कि वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करने जा रहे। तो यही उम्मीद थी और वही चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो जितने लोग भी परेशान थे, डरे हुए थे, और काफ़ी सारे लोगों का तो ये कहना था कि अब तो ये प्लेटफॉर्म बंद ही हो जाएंगे, सेबी इनको बैन कर देगी, क्या क्या तो कमेंट्स आ रहे थे यहाँ पे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। जो जैसा चल रहा था, जैसी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही थी, वैसी ही चलेगी। आपका खर्च यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला, आप पे ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे कोई ब्रोकर या प्लेटफॉर्म नहीं लगाने वाला है। तो आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये यहाँ पे परेशानी तो जरूर है कि जो सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको अदर रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से उतनी कमाई नहीं होती है। और सेबी ने ये किया इसलिए था ताकि और ज़्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए, कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा बढ़े। लेकिन दिख नहीं रहा ऐसा कुछ होने को, क्योंकि जो पैसे आ पाएंगे वो बिल्कुल एकदम ऊंट के मुंह में जीरा जैसी चीज़ हो गई। जैसा कहीं दिया कि समुद्र में एक बूंद पानी के बराबर है 2 रुपये का ट्रांजेक्शन चार्ज। तो यही चीज़ें हैं। ऐसे में नया सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू नहीं दिख रही। फिर उसको भी जाके ग्रो की तरह या तो एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए खोजना पड़ेगा, या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए खोजना पड़ेगा, या स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए, डेट इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको क्लाइंट्स खोजने पड़ेंगे। नहीं तो फिर रेवेन्यू बहुत मुश्किल है यहाँ पे निकालना सिर्फ म्यूचुअल फंड से। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।